पुलिस पर हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इन पत्थर के साइज से लगा सकते हैं। सड़क पर सिर्फ ईंट ही ईंट है, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। आधी ईंट का टुकड़ा भी है, टाइल्स के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। सोचिए नोएडा में कर्मचारियों की भीड़ किस तरीके से पुलिस पर धावा बोल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब मजदूरों कर्मचारियों की डिमांड पूरी हो चुकी है, जब योगी सरकार ने मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी, फैक्ट्री वर्कर का प्रदर्शन करीब करीब खत्म हो चुका है, तो फिर मामला क्यों बिगड़ा? हमने ग्राउंड पर जाकर इसकी पड़ताल की। नोएडा के सेक्टर 121 में आज सुबह सुबह यहां पर अचानक ही माहौल बहुत गर्मा गया। लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस घायल हो गए और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भी घायल हो गए। लेकिन आखिरकार हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम पहुंचे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। आपका नाम क्या है? हमारा पूरी मांगी करो, पूरी मांगी करो, हमारा पूरी मांगी करो। ठीक है, मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले ये बताइए मांग क्या है, आपका नाम क्या है? मीरा देवी नाम हुआ हमारा। आप क्या काम करते हैं? हम एक सोसाइटी में काम करते हैं। तो ये सुबह यहाँ पर क्या हो रहा था जिसके बाद इतनी पत्थरबाजी हुई इस गली में? 7:30 बज रही थी, एक पुलिस का गाड़ी आया था तो हम नहीं थी, तब दूसरा गाड़ी आया पुलिस वाला जो बढ़ा रही थी, तो हम सब महिला मिल के गाड़ी रोका था, तो पुलिस वाला सब महिला पर डंडा चलाने लगी, यहाँ तक खेत के भगाई। तब एक महिला पेट के मारा है, घर से घींच के मार रही थी। पुलिस के अधिकारी हम लोग का डंडा चलाने के, हम गाड़ी न रोकते, गाड़ी तो नहीं तोड़ते थे, तो हमको क्यों डंडा से पुलिस मिलकर सब मिलकर चलाया। आपका नाम क्या है? शारदा। आप क्या करते हैं? इसी में काम करते हैं। आप लोग, जितना मैं समझाऊं, आप लोग जो यहाँ पर काम करते हैं इस सोसाइटी में, आप लोग बाहर इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होके आप लोग यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे थे। हाँ, आपकी मांग क्या थी उस वक्त? मेरी मांग बस कुछ नहीं थी, वो थी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। मैं सब लोग यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे मतलब ठीक है, पुलिस वाले आए, जैसे हम लोग बैठे थे वैसे आप भी खड़े हो सकते थे। आते ही लाठी चार्ज कर दिया कि मुझे तो बोलने का सब वो ही नहीं दिया कि मुझे मौका दिया गया हो कि बोलने का, क्या बोल पूछते तो क्या हाल है, तो हम लोग बताते ना सीधे ये क्या हुआ, वहाँ से लाठी चार्ज कर दिया, किसी को इतना मारा, किसी का फोन छीन ले गए। नोएडा में सेक्टर 121 में हालात बिगड़ गए थे, लेकिन बाकी जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी ने मामला बिगड़ने से पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। नोएडा फेज 2 में फिर से पत्थरबाजी की कोशिश हुई तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। नोएडा में अब पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। नोएडा के चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। लखनऊ में पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनियां, 26 अफसर नोएडा भेजे गए। इनमें 8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी शामिल हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नर इस वक्त सड़कों पर है और इसी तरीके से गाड़ियों के बड़े काफिले और पुलिस फोर्स के साथ जो है फ्लैग मार्च कर रही हैं। दरअसल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नोएडा सेक्टर 84 की तस्वीरें हैं जिसमें ये पुलिस का फ्लैग मार्च है। और कल जब हिंसा हुई थी तो उसके बाद से ही इस वक्त नोएडा पुलिस और प्रशासन जो है वो सड़कों पर है। जगह जगह जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर इसी तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा है आला अधिकारियों के द्वारा, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, इसके साथ साथ पीएसी के जवान, एडीएम, डीएम, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदेश देना हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन में कोई गैप ना हो। रैपिड एक्शन फोर्स के जो ये दंगा नियंत्रण वाहन है इस तरह से काफिले में शामिल हैं। खुद पुलिस कमिश्नर जो है इस फ्लैग मार्च को लीड कर रही हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि नोएडा की जो कानून व्यवस्था है वो कोई भी शख्स ना बिगाड़ पाए। नोएडा में आज ज्यादातर कंपनियां बंद हैं। पिछले 24 घंटों से जो कुछ हो रही है उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से भी की जा रही है। यूपी के प्रधान सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण लगातार वॉर रूम में बैठे हुए हैं। लखनऊ में ये पुलिस हेडक्वार्टर है यूपी का और इसका कंट्रोल रूम है। यहाँ पे यूपी की डीजीपी राजीव कृष्णा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और सीनियर ऑफिसर्स इस कंट्रोल रूम पे लगातार नोएडा की घटनाओं पे नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे जो नोएडा में सीसीटीवी है अलग अलग इलाकों पे उस पर नज़र रखी जा रही है। कहीं भी पुलिस भेजने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से कमांड दिया जा रहा है। अब जिस तरह से नोएडा में जो घटनाएं हुई हैं पुलिस लगातार एक्शन में है और वहाँ पे बड़ी तादाद में फोर्स भी लगाई गई है। नोएडा में जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ, जो 13 अप्रैल से लेकर अब तक हो रहा है,
ऐसा नोएडा में पहली बार हो रहा है। लेकिन 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव अचानक नहीं हुआ। ना यूं ही पुलिस की गाड़ी पलटी है, ना यूं ही 50 से अधिक गाड़ियां फूंकी गईं। नोएडा में जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ वो सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ। हिंसा के लिए पेट्रोल, पत्थर और आग के लिए माचिस की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। ये स्क्रीनशॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट में पुलिस पर लाठी चार्ज के वक्त मिर्च पाउडर से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। नोएडा में प्रदर्शन के शुरू होते ही साजिश वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पर 50 से ज्यादा बॉट हैंडल अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए, जहां फॉल्स मैसेजिंग की जा रही थी। मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था। हिंसा से ठीक पहले रातों रात कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और QR कोड भेज कर कर्मचारियों को इस ग्रुप से जोड़ा गया। पुलिस इस वक्त 7 व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच कर रही है। नोएडा बवाल में कुछ दूसरे जिलों से आए लोगों के शामिल होने का भी इनपुट मिला है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का जिनका अपना कोई हित होगा जो श्रमिकों के हित से अलग होगा उसके बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और अब फैक्ट्री वर्कर के प्रदर्शन में साजिश वाले एंगल के बाद यूपी पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। पुलिस पत्थर चलाने वालों पर लाठी चला रही है। जो पुलिस पर पत्थर चलाकर घर में घुस रहे हैं, पुलिस उन्हें घर के अंदर से ढूंढकर निकाल रही है। इस वक्त हम सेक्टर 121 नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त सड़कों पर है। इससे यहाँ पर ठीक अब से कुछ देर पहले जो है पत्थरबाजी हुई थी पुलिस बल के ऊपर। जो महिला पुलिसकर्मियों की गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई थी। अब पुलिस जो है तमाम उपद्रवियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको हम दिखा दें, अंदर की घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी को भी जो है बाहर खड़े होने की इजाजत नहीं है और आप देखें किस तरीके से जो है पुलिस जो है इस वक्त एक्शन मोड में है और लगातार पुलिस बल पे जो पत्थरबाजी हुई उसको अब उसके बाद जो है पुलिस अब जो उपद्रवी हैं उन्हें पकड़कर जो है लेकर जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 121 नोएडा की तस्वीरें हैं और पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। और आपको तस्वीरें दिखा दें, इधर भी कहीं भी किसी को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की परमिशन नहीं है। आप तस्वीरें देखें, इधर की तरफ भी तमाम जो एंटी रॉइड गियर है वो पहनकर पुलिस जो है इस वक्त काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखा जा सके। जो उपद्रवी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है पकड़ा जा रहा है ताकि उन पर एक्शन हो सके। अब ना तो नोएडा में पुलिस की गाड़ी पलटने वाला बचेगा, ना ही पुलिस की गाड़ियां फूंकने वाला बचेगा। पुलिस एक एक बवाली को पाताल से भी बाहर निकाल कर ले आएगी। 13 अप्रैल को नोएडा में 83 जगह पर 42,000 श्रमिक प्रदर्शन कर रहे थे। 78 स्थानों पर श्रमिकों को बातचीत कर शांतिपूर्वक हटा दिया गया, लेकिन फेज 2 और सेक्टर 62 में प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस मामले में नोएडा पुलिस ने 7 FIR दर्ज की है। 350 उपद्रवियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया हैंडल्स बॉट अकाउंट्स हैं जिसमें से केवल आपके जेनरिक मैसेजेस डाल के वायलेंस के लिए या एक सूडो नैरेटिव बना के कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनों की डेथ हुई, ऐसे कल 2 हैंडल्स देखने को मिले थे जिन पर सख्त धाराओं में मुकदमा लिख के उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या किसी इन्फ्लुएंसर को भी गिरफ्तार किया गया है?
अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ को आगे आइडेंटिफाई करके जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं उन्हें उठाया जाएगा। मैम, बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए इस पूरी हिंसा से पहले, क्यूआर कोड जो है वो शेयर किए गए तमाम फैक्ट्रीज में जो इनकी यूनियन है या ग्रुप लीडर हैं, उसके बाद उन क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब तक ऐसे 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो न केवल इस राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के किसी भी तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनके मेंबर्स की उपस्थिति पाई गई है और ऐसे लोगों को अब आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है। इनकी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। जो लोग यहाँ के नहीं हैं या जिनको यहाँ की फैक्ट्री के लेबर भी नहीं हैं, उनके द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरह का अगर बॉट अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि पीछे कोई एक कॉल सेंटर या टेक्नोलॉजिकल आउटफिट है जो लगातार इंसाइटमेंट करने, वायलेंस प्रोटेस्ट करने के लिए और सड़कों पर हिंसा बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करके एक रैकेट के तौर पर काम कर रहा है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में जल्दी ही इन चीजों को बेनकाब किया जाएगा। नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से अब तक करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि देश में मजदूरों का प्रदर्शन पहली बार हो रहा हो। जिस तरीके से योगी इस मामले को टैकल कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी का सिस्टम और योगी की फोर्स काम कर रही है, ऐसे काम कहीं नहीं होता है। योगी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी ने मजदूरों की डिमांड भी पूरी कर दी। बवालियों पर एक्शन भी शुरू हो गया। सीएम योगी ने हाई लेवल कमेटी बनाकर विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 रुपए प्रति माह की बजाय 13,690 रुपए प्रति माह मिलेंगे।